गुड मॉर्निंग बच्चों, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 10, है ना, रसखान के सवैये। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, है ना। हम लोग इसका पहला सवैये पढ़ चुके थे, है ना। कर कानन कुंडल मोर पंख उर्पे बनमाल, ये आपको पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, है ना। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खिलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिया कटी पिरी कछौटी। वाह छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए, है ना। काग के भाग कहा कहिए, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी, है ना। बच्चों, ये जो रसखान के सवैये हैं इसको आप जरूर से याद करेंगे, है ना। याद करेंगे इसको अच्छी तरह से, ठीक है। हम पढ़ते क्या, देखिए। धूरी भरे जो रसखान जी है वो श्री कृष्ण, है ना, वो बाल श्री कृष्ण के बारे में विषय में वो बता रहे हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, है ना। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिया कटी पिरी कछौटी। देखिए, धूरी भरे मतलब धूल से सने, है ना, वो धूल से सने हैं, ठीक है। अति शोभित मतलब बहुत सुंदर दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तैसी सुंदर चोटी। अंगना मतलब आंगन, है ना। अंगना मतलब आंगन। पग मतलब पैर, पैजनिया मतलब जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पायजेब, है ना, जो पैरों में पहनते हैं, है ना। कटी मतलब कमर। पीली कछौरी, पीरी मतलब क्या हो गया, पीली, है ना। पीरी मतलब पीली, और कछौटी मतलब लंगोटी, वो पीले रंग के लंगोटी धारण किए हुए हैं, ठीक है। वह छवि को रसखान बिलोकत, आगे मैं इसका शब्द बता दे रहा हूँ। रसखान बिलोकत मतलब देखते हैं। वारत मतलब न्यौछावर करते हैं, है ना। काग के भाग कहा कहिए, काग मतलब कौआ। हरि मतलब श्री कृष्ण, ठीक है। अब देखिए, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खिलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिया कटी पिरी कछौटी। मैं रसखान जी कह रहे हैं, बाल कृष्ण है, धूरी भरे मैंने धूल से सने हुए, है ना। बाल कृष्ण धूल भरे अति सुंदर, है ना, अति सुंदर लग रहे हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। मैंने बाल रसखान जी कह रहे श्री कृष्ण के, है ना, उनके बाल कृष्ण, है ना, बाल श्री कृष्ण, है ना, धूल भरे अति शोभित, है ना, मैंने अति सुंदर लग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर सुंदर चोटी है। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर क्या है, सुंदर चोटी है। खेलत खात फिरे अंगना, है ना। बाल कृष्ण खेलते खाते अंगना में क्या हो गया, घूम रहे हैं, है ना। पग पैजनिया कटी पिरी कछौटी, उनके पैरों में, है ना, के पैरों में पैजनिया, बाल श्री कृष्ण के पैरों में पैजनी और कमर में पीली कछौटी बंधी है ना, पीली कछौटी बंधी है, ठीक है। ये समझ गई है। धूल भरी अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिन सुंदर चोटी, खिलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी कटी पिरी कछौटी। मैंने बाल कृष्ण धूल भरे अति सुंदर लग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर क्या है, सुंदर चोटी है ना। अब देखिए, बाल कृष्ण खेलते खाते आंगन में घूम रहे हैं। पैरों में पैजनी और कमर में पीली कछौटी बंधी है, ठीक है। वह छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी, है ना।
बिलुकत मतलब देखते हैं, वारत मतलब न्यौछावर करते हैं, ठीक है। अच्छा, पैरों में रसखान जी इस छवि को प्रेम से निहार रहे हैं। रसखान जी इस छवि को, जो श्री कृष्ण के जो सुंदर छवि है, उनको क्या हो जाएगा, प्रेम से निहार रहे हैं, और उस पर है ना, उस छवि को कामदेव करोड़ों कलाओं को न्यौछावर करते हैं, उनको कर, है ना। काग के भाग कहा कहिए, है ना। देखिए, उस कौवे के बड़े भाग्य है, काग के भाग कहा कहिए, ठीक है। हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी, माने उस कौवे के बड़े भाग्य हैं जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया, ठीक है। धूल भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिंध सुंदर चोटी, माने बाल कृष्ण धूल भरे अति सुंदर लग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर सुंदर चोटी है, भगवान श्री कृष्ण के सिर पर क्या है, सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे, है ना, माने बाल जो श्री कृष्ण है, खेलते खाते आंगन में घूम रहे हैं। वो क्या करें, आंगन में घूम रहे हैं। वो छोटे छोटे पाँव में उसे क्या हो जाएगा, पैर में पैजनी बंधा हुआ, और उनके कमर में, है ना, और कमर में पीली कछौटी बंधी हुई है, ठीक है। वह छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कलानिधि कोटि, माने रसखान जी श्री कृष्ण के इस छवि को, है ना, इस छवि को प्रेम से निहार रहे हैं, उसे देख कर तो प्रेम से निहार रहे हैं, है ना। और उस छवि को कामदेव करोड़ों कलाओं को न्यौछावर उन पे करते हैं, ठीक है। काग के भाग कहा कहिए, काग के भाग कहा कहिए, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी, माने उस कौवे के, काग मतलब कौवा, है ना, उस कौवे के बड़े भाग है जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया, है ना, ले गया, ठीक है, कृष्ण के। अब देखिए, मानुष हो तो, देखिए, मानुष हो तो वही रसखान, मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, ठीक है। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन मतलब पत्थर, है ना, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, पुरंदर श्री कृष्ण के बाद, है ना, श्री कृष्ण जी। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम की डारन, है ना। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग है तो बसेरो करो मिली, कलिंदी कूल कदम की डारन। अब देखिए, मानुष, मानुष का मतलब क्या हो गया, मनुष्य। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन, है ना, मानुष मतलब मनुष्य। पशु, पशु मतलब पशु जानवर, है ना। चरो नित नंद, है ना, नित मतलब रोजाना। धेनु मंझारण, धेनु मतलब गाय, है ना, धेनु मतलब गाय, मंझारण मतलब बीच में, है ना, बीच में। पाहन मतलब पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन मतलब क्या हो गया, पत्थर, पाहन मतलब पत्थर। गिरी मतलब पहाड़, गिरी का मतलब क्या हो गया, पहाड़। जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, पुरंदर मतलब श्री कृष्ण, पुरंदर श्री कृष्ण, है ना। धारण मतलब जो ग्रहण, माने धारण करते हैं, धारण करते हैं। जो खग हो तो बसो करो मिली, खग मतलब पक्षी, है ना, पक्षी, खग मतलब पक्षी। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन, ठीक है। खग मतलब पक्षी, बसेरो जहाँ पर वो बसेरा करते हैं, है ना। कदम, कालिंदी, कालिंदी मतलब यमुना, कालिंदी मतलब यमुना। कुल मतलब किनारा, जैसे अनेकार्थ से पढ़ते हैं ना बच्चों, कुल और कुल, है ना। कदम की डारन, कदम मतलब कदम का पेड़, जो कदम का जो पेड़ होता है उसमें श्री कृष्ण जी बैठ कर क्या करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। कदम की डारन, डारन मतलब डालियों, जो कदम के डालियों पर बांसुरी क्या बजाते हैं, श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते हैं, ठीक है, बांसुरी बजाया करते हैं। अब देखिए हम क्या
दे